नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर में इंटरकास्ट मैरिज करना एक कपल को पड़ रहा महंगा, मामा की वजह से दोनों की जान पर आई आफत। विद्यालय व कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर प्राइवेट शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर के कजरेली बाजार के रामानीगंज के समीप तेल टैंकर ने एक युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। धड़ल्ले से चल रहा विश्वविद्यालय क्षेत्र में गैसिंग का खेल, प्रशासन बन रही है मूक दर्शक। गेरुआ नदी में 8 वर्ष की लड़की की लाश मिलने से पूरे गांव में मची अफरा तफरी का माहौल। स्टेशन चौक भागलपुर में आयशा का एसटीटी मेरिट लिस्ट घोटाले को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन। अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग में प्रखंड मुख्यालय के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाइक की टक्कर से बाइक चालक समेत 2 की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। बांका के बाराहाट में गोलीबारी में 1 की मौत, 2 जख्मी। मौके पर एसडीपीओ पहुंचे 4 थाने की पुलिस के साथ। जनाधिकार पार्टी पूर्णिया द्वारा जनाधिकार छात्र परिषद के नेतृत्व में एसटीटी परीक्षा पास हुए छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का किया पुतला दहन। नवादा जिले में भिन्न भिन्न जगहों पर वज्रपात से महिला समेत 2 की मौत, मचा कोहराम। कल भी हुई थी वज्रपात से 1 की मौत। मुंगेर जिले के राहगीरों के साथ छीनताई एवं लूटपाट करने वाले गिरोह का उद्भेदन, 6 लोगों को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार एवं लूटे गए सामान भी बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत, दर्जन भर लोग घायल। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंटरकास्ट मैरिज बना युगल प्रेमी के लिए खतरा। भागलपुर में इंटरकास्ट मैरिज करना एक कपल को इतना महंगा पड़ रहा है कि दोनों की जान पर आफत आ गई है। लड़की के परिजन लड़का को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जान पर आफत देख राकेश कुमार और उनकी पत्नी मीनू ने एसएसपी नीताशा गुड़िया से गुहार लगाई है। पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरअसल राकेश और मीनू पिछले 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 जून को दोनों भागलपुर के गोनूधाम में शादी कर ली, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लड़की के मामा पंकज हरि और बीजेपी नेता संजय हरि खलनायक बनकर दोनों के साथ अलग करने पर आमदा हैं। लड़की के मामा हाथ धोकर लड़के के पीछे पड़ गए हैं। अब युगल जोड़ी अपनी जान की गुहार लगाने के लिए एसएसपी से गुहार लगा रही है। सबसे प्रेम था, उसके बिना हम रह नहीं पाते थे, इसलिए हमने ये शादी की। कहाँ शादी की? कहाँ शादी की? दोनों भाई। अब क्या होगा? अब मेरा फैमिली इंटरफेयर कर रहा है हम दोनों का लाइफ में। क्या? क्या कर रहा है कि तुमको यहाँ से ले जाएंगे, यही सब कर रहा है। तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम अपना हस्बैंड के साथ लाइफ। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई की स्थिति तो जर्जर हो ही रही है, साथ साथ विद्यालय से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इसी बाबत आज प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की ओर से जिला अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की पूरी सदस्य टीम डीएम ऑफिस समाहरणालय गेट के पास प्रदर्शन को आई। जिलाधिकारी से नहीं रहने के चलते पदाधिकारी गोपनीय शाखा भागलपुर के फिरोज अख्तर को ज्ञापन सौंपा गया। उन लोगों का कहना है कि शिक्षा से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, मकान मालिक हो या फिर 4th ग्रेड स्टाफ हो, सभी की स्थिति दयनीय हो चुकी है। चाहे वो लॉज चला रहे हो, चाहे वो मेस चला रहे हो, कई शिक्षक तो बैंक के कर्ज से दब चुके हैं। कोचिंग संस्थान को अनलॉक प्रक्रिया के दायरे में लाया जाए और कोचिंग संस्थान को खोला जाए। साथ ही पदाधिकारियों को कहते हुए पूरी टीम दिख रही है कि महोदय, हम शिक्षक वो हमसे जुड़े सदस्यों के समक्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, जिस कारण से हम शिक्षक समुदाय मजबूरन आपके समक्ष अपनी समस्याओं को रखने के लिए मजबूर हुए हैं। साथ ही साथ आपसे सहयोग की उम्मीद भी करते हैं। हमारी मुख्य समस्याएं वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक समुदाय व इनसे जुड़े सदस्य तथा संस्थान से जुड़े सहयोगी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आर्थिक संकट के प्रमुख कारण है मकान किराए की समस्या, बिजली बिल की समस्या, लगभग 1.5 साल से संस्थान बंद होने से वित्तीय लेन देन की संबंधित समस्या।
ऑनलाइन क्लासेस से संबंधी उपकरण या उनमें होने वाली खर्च की वित्तीय समस्या। दूसरी बात यह है कि मानसिक तनाव व इनसे जुड़ी समस्याएं भी आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि प्राइवेट शिक्षक संघ विद्यालय खोलने को लेकर आगे क्या मुहिम चलाती है। क्या विद्यालय खोलना सही रहेगा, क्या नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। बैनर तले में डीएम साहब से मिलने के आए हैं, क्योंकि हम जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही, अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है, सारे दुकान खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहे हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया था, न तो सरकार का न जिला प्रशासन था। तो मैं उन लोगों को आगाह करने आया हूँ कि थोड़ा सा हम लोग का भी कृपा किया जाए, ताकि हम लोग का भी जीवन यापन चले और शिक्षण संस्थान भी से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनका भी भविष्य को देख करके आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। यही सब करने के लिए हम लोग डीएम साहब से मिलने के आए हैं। परिचय दीजिए। भागलपुर कजरैली थाना क्षेत्र के कजरैली बाजार के रहमनीगंज समीप 20 वर्षीय युवक को तेल टैंकर ने रौंद दिया, जिससे बाइक सवार 20 वर्षीय युवक बिट्टू कुमार पंडित की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बीरपुर निवासी बिट्टू कुमार पंडित अपने मौसेरी बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए कजरैली आए हुए थे, जो अपने संबंधी को बाइक से कजरैली बाजार छोड़कर वापस घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार मृतक बिट्टू पंडित तेज रफ्तार से तेल टैंकर की चपेट में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी सह कजरैली थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार अपने पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। जबकि मौके पर पहुंची डीएसपी ने तेल टैंकर व ट्रक चालक को हिरासत में लेकर तेल टैंकर ट्रक को जब्त कर लिया है। मजदूर वर्ग के लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और थोड़ा पैसा कमाकर घर ले जाते हैं। उस पैसे को दोगुना करना चाहते हैं। दोगुना करने के लिए वो गैसिंग का खेल, जिसे जुआ कहते हैं, उसे खेलते हैं। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती का है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती लींबू पासी लाइन में जोरों शोरों से चल रहा नगर निगम कर्मचारी सागर मंडल व जवाहर मंडल के घर में अवैध गैसिंग का धंधा। वैसे तो पप्पू मंडल इस गैसिंग का मालिक है और पैसा का लेन देन उदय मंडल करता है। चिट्ठा कटने का काम नगर निगम के कर्मचारी राजेश मंडल उर्फ गंगा मंडल कर रहे हैं। गैसिंग में रोज यहां के लोग लाखों रुपए हार कर जाते हैं। इस खेल में खेलने वाले की उम्र नहीं देखी जाती है। यहाँ 15 से 50 वर्ष के लोग इस जुआ को खेलते हैं। लोग इस जुआ को खेलने को कई जगहों से आते हैं, जैसे हबीबपुर, लहरी टोला, ततारपुर, पंखा टोली, कबीरपुर, हुसैनाबाद, नसरत खानी, नूरपुर, कंपनी बाग, सराय, मंदरोजा, नया बाजार, ऐसे अन्य कई इलाके हैं। जब प्रवृत्ति के लोग इनकी शिकायत लेकर थाना जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पहले आवेदन दो, तभी हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। जब आवेदन दिया जाता है तो कहा जाता है कि जिस जगह गैसिंग चल रहा है उनका वीडियो या फोटो बना कर दो। फिर वीडियो या फोटो बना कर दिया जाता है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि शिकायत करने वाले लोगों के साथ मारपीट किया जाता है। तस्वीर को देखने से खुद पता चल रहा है कि किस तरह बैठे लोग गैसिंग खेलकर धड़ल्ले से दिख रहे हैं। वहीं इस वीडियो में यह खेल का चिट्ठा काटते हुए लोग भी दिख रहे हैं। दूसरी ओर से पैसा का लेन देन चल रहा है। इसमें समाज के कई वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है। पर्वती समाज एक दलित बस्ती के रूप में जाना जाता है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिन भर कमाया हुआ पैसा डबल करने के चक्कर में हार जाते हैं। पहले यह पर्वती में कभी नहीं होता था। जब से विश्वविद्यालय थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान आए हैं, तब से महुआ, दारू व गैसिंग का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। अब यह देखने की बात होगी कि इस फोटो और वीडियो देखकर प्रशासन द्वारा कितनी कार्रवाई होती है। आखिर प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? प्रशासन इसे बंद कराने से कतरा क्यों रही है? इसका मुख्य कारण क्या है? सनोखर के गेरुआ नदी में एक 8 वर्षीय लड़की की लाश मिलने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बताते चलें कि यह लड़की कल गुरुवार से ही अपने घर से गायब थी। इस मृतक लड़की की पहचान अंजुम आड़ा के रूप में की गई है। आए दिन अपहरण होने से इसके बाद उसकी लाश मिलना ऐसी वारदात आम बात हो गई है। आतंकियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। आतंकियों की माने तो प्रशासन का भी कोई भय नहीं रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चकमजा के गेरुआ नदी में एक बच्ची की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया है। बताया जाता है कि मृतक अंजुम आड़ा, जिसकी उम्र मजा 8 वर्ष थी,
यह मोहम्मद अजीज उर्फ डोमा की पुत्री है। अंजुम आरा गुरुवार के दिन से ही घर से लापता है। बहुत खोजबीन करने के बाद देर रात वो नहीं मिली। थक हार कर परिजन अपने अपने घर चले गए। आज सुबह लगभग 8 बजे ग्रामीणों ने बताया कि एक बच्ची की लाश गिरुआ नदी के किनारे पानी में तैरते देखा गया है। तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना पाकर घर वाले को दिया। मृतक के परिजन एवं ग्रामीण के सहयोग से लाश को घर लाया गया। इसकी सूचना सनोखर थाना को दिया गया। मौके पर सनोखर थाना प्रभारी मनीष कुमार दलबल के साथ आए और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना कैसे हुआ था इसके बारे में कुछ? इसके बारे में तो रात अलाउन किया तो जब मालूम हुआ कि उसको बेटी हेरा गया, नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिलता तो खोजने लगा तो नहीं मिलने के बाद नहीं मिला, नहीं मिला, पानी से मिला, पानी में निकाला गया है। कितने बजे इनको पानी से निकाला गया है? 6-7 बजे। STT 2019 में मेरिट लिस्ट घोटाले के खिलाफ भागलपुर में आयशा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। स्टेशन चौक पर छात्र संगठन आयशा के नेतृत्व में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। वहीं उनकी मांग है कि कभी सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को बहाल करे। आयशा भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए घोर प्रदर्शन किया। वहीं मौजूद आयशा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण कुशवाहा ने बिहार में लगातार बिहार दरोगा रिजल्ट या बिहार STT 2019 रिजल्ट को बड़े पैमाने पर घोटालाबाजी हुआ है, इसकी जांच हो और इनके दोषियों पर कार्रवाई हो और बिहार STT 2019 पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र गारंटी कर जल्द करें। में शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है, इसको लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेट सिटी अभ्यर्थी का जो 30,000 पास हुए हैं सभी को नियुक्ति पत्र देने की मांग है। सभी पास हुए हैं तो ये रिजल्ट में भारी धांधली हुई है, इसको जांच कर सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग में प्रखंड मुख्यालय के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाइक की टक्कर से बाइक चालक समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक महादेवपुर गांव का राजहंस हरिजन एवं राजा दास है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी तुलसीदास का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। जख्मी के स्वजनों ने बताया कि गांव के एक युवक की शादी था। तीनों एक ही बाइक से बाका बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में प्रखंड मुख्यालय के समीप मुख्य सड़क किनारे ट्रक खड़ा था, जिसमें अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया गया। बाइक व ट्रक में टक्कर होने के बाद पीछे से बाइक से बारात जा रहे बाइक चालक पर सड़क पर तीनों जख्मी अवस्था में पड़ा देखा, जिस पर अन्य लोगों की मदद से तीनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ज्योति भारती ने जांच कर राजहंस हरिजन एवं तुलसी हरिजन दास को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से जख्मी तुलसी दास को प्राथमिक उपचार का बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। कैसे हुआ घटना? वाले बाबू के हमार बाराती जाए चलिए, बाराती पर हम ऑटो से चलो जाए चलिए, 4 ऑटो चलिए हमारा तो हमारे अगुआ गलो चलिए। बच्चा बतना का कल के एक्सीडेंट हो गए तो साइड तो हम हमने सब चलो ऑटो यार मत जाने चाहिए नहीं देखलिए कहाँ गाड़ी में कहीं मार के कहाँ हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा किशोर हरिजन। बांका में अपराध एवं अपराधियों का आलम यह है कि अब बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जबकि प्रशासन उन पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। जिले में अपराधियों का मनोबल सुबह से देर रात्रि तक पुलिस को चुनौती दे रहा है। रात्रि 9:30 बजे बाराहाट थाना अंतर्गत मिर्जापुर चेकड़ी गांव में अचानक 2 गुटों के बीच उपजे विवाद में भीषण गोलियों की तरतराहट और बमबारी से पूरे इलाके थर्रा गया। जानकारी के मुताबिक झगड़ा फसाद का मामूली कारण ट्रैक्टर के पार्किंग को लेकर हो रहा था, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान में लोग गांव एवं उनके आसपास बालू एवं दारू के खेल में चल रहे वर्चस्व की रंजिश बताते हैं। गोलीबारी में सीने में गोली लगने से गुड्डू यादव, जो अपने दरवाजे पर ट्रैक्टर लगा रहा था, उनकी मौके पर मौत हो गई। विवाद शुरुआत मामूली से गाड़ी लगाने के उपजी में गाली गलौज करने के साथ साथ गांव के ही बीसो महाराणा, रुद्रो महाराणा, सूरो महाराणा एवं भिदेंद्र महाराणा समेत अन्य 7 लोगों द्वारा हमला किया गया। लगभग 30 राउंड चले गोलीबारी में 2 युवक अटल बिहारी यादव और सुबोध यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बेहतर इलाज हेतु मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। दोनों को क्रमशः जांघ एवं कनपट्टी पर गोली लगी। बाराहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों द्वारा गुड्डू यादव को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन आक्रोशित अवस्था में सबको लेकर गांव लौट आए। इधर वारदात के घंटों बाद एसडीपीओ समेत 4 थाने की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। घटना के बाद से ग्रामीणों एवं आसपास के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। सर
उनका घर रोड पे है और हम लोग नदी के पार में हैं। वो रोड पे जो पुल है, किनका घर है रोड पे? विष्णुदेव महाराणा का, जिसने हमारे भाई को गोली मार करके हत्या कर दिया। ठीक। तो पुल पे हम लोग ऑटो ट्रैक्टर है, हमारे पास ऑटो है, मोटरसाइकिल है, हम लोग वहाँ लगाते थे। नीचे कीचड़ था, कीचड़ में गाड़ी नहीं चढ़ पाता था। वही विवाद में जो है कि हम लोग वहीं ट्रैक्टर लगा करके और उसके बाद जो है कि नीचे ट्रैक्टर रखते थे, ऊपर ऑटो। उसका पहले से जो है कि गुर्री था कि जो कि आगे बढ़ रहा है। 4 भाई है, कमा कमा करके आगे चल रहा है, इसको रोकेंगे या किसी तरह इसको दाबेंगे, इसी गुर्री से वो चल रहा था आगे। हम चल रहे थे, इसी वजह से वो जो उन कर लिया हमसे। उसके बाद वो डायरेक्ट जो है कि शाम में एक बार उस 7 बजे कल हमला कर दिया। हम लोग नदी पार, हम लोगों का घर है, और नदी पार से हमारा भाई जैसे मतलब जो है कि कहने के लिए, सुनने के लिए आया था, भाई हम लोग से काहे लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ने का मन था, उसका गोली चलाने का मन था, वो डायरेक्ट गोली चला दिया। गोली लग गया मेरे भाई को बायां बगल में, स्पॉट डेट हो गया। क्या नाम है उनका? गुड्डू कुमार यादव। जन अधिकार पार्टी पूर्णिया द्वारा जन अधिकार छात्र परिषद के नेतृत्व में एसटीटी परीक्षा पास हुए छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता जन अधिकार छात्र परिषद जिलाध्यक्ष सुमित कुमार कर रहे थे। मौके पर जिलाध्यक्ष सुमित कुमार ने कहा कि यह बहाली 2019 की है। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण परीक्षा 2 बार स्थगित कर पुनः ली गई, जिसका परिणाम 12 मार्च 2021 को घोषित कर दिया गया, जिसमें पास सभी छात्रों को शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि जितने पास अभ्यर्थी हैं सबों को नौकरी दी जाएगी, परंतु कुछ सेंटर पर कदाचार के कारण दोबारा परीक्षा ले गए, जिसका परिणाम 21 जून को घोषित की गई। मेरिट लिस्ट निकाला गया, जिसमें बहुत से धांधली की गई है। शिक्षा मंत्री अपने वादे से भी फिसल रहे हैं। जन अधिकार छात्र परिषद मांग करती है कि जितने भी पास अभ्यर्थी हैं सरकार अपने वादे अनुसार जल्द से सबों को नौकरी दे, नहीं तो छात्रों के हक के लिए जन अधिकार पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होगी। आज दोपहर आई तेज वर्षा में हुए वज्रपात से नवादा जिले के मनकौर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर पंचायत में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिवार में मातम छा गया है। मृतक में एक महिला शामिल है। दोनों की मृत्यु वज्रपात के चपेट में आने से घटनास्थल पर हो गई। बताया जाता है कि मिर्जापुर पंचायत क्षेत्र के पवई गाँव के निवासी सजीवन माझी के पुत्र 35 वर्षीय झाड़ो माझी एवं मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक व्यक्ति ने पत्नी के साथ 5 बच्चे, उनमें 3 पुत्र और 2 पुत्री को छोड़कर चले गए। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात के कारण इनकी मृत्यु घटनास्थल पर हो गई। इधर मिर्जापुर पंचायत के 7 बीघा निवासी स्वर्गीय नारायण प्रसाद की 60 वर्षीय पत्नी शांति देवी खेत में मूंग तोड़ रही थी। उसी बीच वज्रपात होने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस दोनों शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें, कल भी नवादा के गोविंदपुर में एक युवक की मौत वज्रपात से हो गई थी। मुंगेर जिले में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लूटपाट करने वाला गिरोह कई इलाकों में सक्रिय है। आए दिन अलग अलग इलाकों में लूटपाट की घटना होती रहती है। इसी क्रम में 22 जून को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हेरुदरिया 3 बटिया के पास रात 10 बजे लगभग आधा दर्जन वाहनों में सवार यात्रियों से लूटपाट की घटित हुआ। इस संबंध में लूटे गए राहगीरों में कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा के रहने वाले सोनू ने कासिम बाजार थाना में आवेदन दिया। आवेदन के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कासिम बाजार थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ नंद जी प्रसाद ने बताया कि 4 दिन पूर्व ही कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हेरुदरिया 3 बटिया के पास छिनताई की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में थाना कांड नंबर 174/21 दर्ज कार्रवाई की गई। 2 लुटेरों की गिरफ्तारी किया गया तथा 4 लोगों जो लूटे हुए सामान को अपने यहां छिपाने में मदद की, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। कासिम बाजार थाना अंतर्गत हेरुदियरा 3 बटिया के पास 21 तारीख के रात्रि में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 2-3 गाड़ी को रोक करके छीन-छोड़ किया गया था, छिनतई किया गया था। उस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। उस छिनतई के घटना में टोटल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, 4 गोली
छीने गए 2 मोबाइल, एक पर्स में आईडी कार्ड और वोटर कार्ड था, वो भी बरामद कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनपुर थाना क्षेत्र के पानपुर ओपी क्षेत्र के ननियार से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक एवं बस की जबरदस्त टक्कर में बस पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लगभग दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अहले सुबह पानपुर ननियार के पास मोनिहारी की तरफ से आ रहे बस की टायर फट जाने के कारण विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस अनन फनन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और पुलिस मामले की जांच में जुटकर आगे का कार्रवाई में जुट गई है। बारात की बस का टायर पंक्चर हो गया था और वो अपना टायर को ठीक ठाक कर रहा था। उसमें से जो यात्री थे वो कुछ उतर करके वहीं बैठे हुए थे, आसपास कुछ लोग टहल भी रहे थे कि इतने में एक बड़ी स्पीड में ट्रक आया और उस बस के को कुचलते हुए धक्का मारा, कुछ लोगों को कुचल दिया। इस क्रम में 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और लगभग अभी तक जानकारी के अनुसार 12 लोग घायल हैं। 9 SKMCH में एडमिटेड हैं जो सभी स्टेबल हैं। 3 माँ जानकी अस्पताल में हैं, वो भी स्टेबल है। बाकी 4 डेड बॉडी जो प्राप्त हुए हैं उनके परिजन लोग आ चुके हैं। हम लोग पोस्टमार्टम करके अगले तक जो कार्रवाई है वो करेंगे। कुछ लोग सर इधर उधर भी इलाज करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिनको माइनर इंजरीज हुआ था उनके परिजन वहाँ पे पहुँच करके उनको ले गए हैं। जो भी लोग थोड़ा सा भी सीरियस हैं वो हमारे पास में हैं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.